हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव टाइप 1 का अध्ययन किया था। आज हम इंट्रोगेटिव टाइप 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बच्चों के खेलने से पहले चपरासी ने मैदान कैसे साफ किया होगा? परीक्षा प्रारंभ होने से पहले छात्र क्लास में क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे? मेरे अखबार पढ़ने से पहले तुमने इसे क्यों छीना होगा? तो चलिए पहला इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और आपको याद होगा हमने आपको कई बार बताया है कि क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद जो टाइप 1 का नियम होता है उसको सेम नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट यदि हो तो, वरना छोड़ देंगे। इसके बाद हैव, देन MB3, ऑब्जेक्ट, देन ETC। ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लास। अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लास पे। बिफोर, देन सब्जेक्ट, MB1 और MB5, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो हमने आपको कई बार बताया है कि इस प्रकार के वाक्यों में जो भी चेंजिंग होगा वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज में ही चेंजिंग होगा। तो चलिए वाक्य को बनाते हैं। बच्चों के खेलने से पहले चपरासी ने मैदान कैसे साफ किया होगा? तो सबसे पहले चपरासी ने मैदान कैसे साफ किया होगा, इसको बनाएंगे। हाउ विल द पियोन, पियोन के बाद जो है हम हैव लिखेंगे। हैव क्लीन की थर्ड फॉर्म, cleaned। How will the peon have cleaned the ground? अब हम कंजंक्शन बिफोर लिखेंगे। बिफोर बच्चों के खेलने से पहले, बिफोर द चिल्ड्रेन। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। प्ले। इस तरह से आपका पहला वाक्य बन गया। अब चलते हैं दूसरे वाक्य पे। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले छात्र क्लास में क्यों नहीं पहुंच चुके थे? क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे? वाई विल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉट भी है इसलिए हम नॉट लगाएंगे। नॉट हैव, यहाँ तक हो गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। रीच्ड, क्लास में, इन द क्लास, बिफोर परीक्षा प्रारंभ होने से पहले, बिफोर द एग्ज़ाम बिगिन। तो हम बिगिन्स कर देते हैं और इस तरह से आपका दूसरा वाक्य बन गया। अब आते हैं तीसरे पे। मेरे अखबार पढ़ने से पहले तुमने इसे क्यों नहीं छीना होगा? तुमने इसे क्यों छीना होगा? वाई विल यू हैव, छीनना को होता है स्नैच। Why will you have snatched
Why will you have snatched the newspaper? तुमने अखबार क्यों छीना होगा? Before, मेरे अखबार पढ़ने से पहले। Before I read, before I read, अखबार पढ़ने से पहले I read, इसके बाद होगा न्यूज़पेपर, read न्यूज़पेपर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जो है अखबार जो है 2 बार आ रहा है, अखबार और इसे, तो पहले हम अखबार को लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे न्यूज़पेपर को रिपीट करने के बजाय हम जो है इट भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया होगा। इट, वाई विल यू हैव स्नैच्ड द न्यूज़पेपर बिफोर आई रीड इट। इस तरह से आपका टाइप 2 समाप्त हुआ। अब कुछ ऐसे वाक्यों पर चलते हैं जिसमें केवल एक कार्य का वर्णन होता है, कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल एक कार्य का ही वर्णन होता है, वो भी जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य ही होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये वाक्य जो है आपके सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा भाई यह कार्य समाप्त कर चुका होगा। ग्राहक अपने खातों से पैसा निकाल चुके होंगे। तो चलिए इन वाक्यों को हम बनाते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद विल या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, देन MB3 ऑब्जेक्ट, देन ETC। चलिए बनाते इसको। मेरे भाई यह कार्य समाप्त कर चुका होगा। मेरा भाई यह कार्य समाप्त कर चुका होगा। माय ब्रदर विल हैव फिनिश या कंप्लीट कर सकते हैं, फिनिश्ड दिस वर्क। देखिए कितना आसान है, वेरी इजी। सेकेंड, ग्राहक अपने खातों से पैसा निकाल चुके होंगे। द कस्टमर्स विल हैव, निकालना का विड्रॉ होता है, द कस्टमर्स विल हैव विड्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। द कस्टमर्स विल हैव विड्रॉन। द मनी अपने खातों से, फ्रॉम देयर
accounts. The customer will have, अब निकालना विड्रॉ होता है, विड्रॉ, और इसकी थर्ड फॉर्म विड्रॉन हो जाती है, विड्रॉन द मनी, कहाँ से, अपने खातों से, फ्रॉम देयर अकाउंट्स, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हमने देयर लिखा। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। अब आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। सूरज उगने से पहले क्या तुमने खाना खा लिया होगा? क्या बारिश प्रारंभ होने से पहले मैच समाप्त नहीं हो चुका होगा? छात्रों के प्रश्न हल करने से पहले अध्यापक ने उन्हें क्या समझाया होगा? एक और लिखिए। घर पहुंचने से पहले तुमने सामान क्यों नहीं खरीदा होगा? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।